जिद होनी चाहिए कुछ करने की, उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है ना। अभी परीक्षा का मौसम चल रहा है, सब बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए हैं, सबको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हों। बहुत बच्चे 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इन जो 12-12, 15-15 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, उनसे 4-5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल लगा कर पढ़ते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनो उस कहानी को और फिर आप तय करना कि आप कैसी वाली पढ़ाई करते हो। लोकमान्य तिलक जब छोटे थे तो बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे, वो मैथ्स में बहुत होशियार थे। अब एक बार क्या हुआ, मैथ्स के टीचर ने उनको मतलब डांटा कि तुम्हारा ये मैथ्स ठीक नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने उनको वही सम्स जो है वो 3 बार अलग अलग तरीके से करके दिखा दिया। तो टीचर भी उनके सामने झुक गए कि वाह बहुत अच्छी बात है। पर एक बार क्या हुआ, वो मैथ्स में बहुत होशियार थे, फिर आगे जाके वो मैथ्स के ही टीचर बने। अब एक बार टीचर बने और मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर बने। अब एक बार क्या हुआ कि संस्कृत के जो टीचर थे वो छुट्टी पर थे, तो प्रिंसिपल साहब ने लोकमान्य तिलक जी से कहा कि कल संस्कृत के टीचर छुट्टी पर है, तो आप एक काम करो, कल बच्चों को संस्कृत पढ़ा दो। अब वो आ गए टेंशन में, क्योंकि उनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब जो वो सोच रहे थे कि जब मुझे ही नहीं आता, मतलब गुरु को ही नहीं आता, तो वो शिष्यों को क्या पढ़ाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बच्चे की बुक ले जाता हूँ, मना तो नहीं कर सकते थे। बच्चे की एक बुक लेकर गए और रात को उन्होंने जो पढ़ाना था चैप्टर, वो चैप्टर का नाम था शाकुंतल, जो कवि कालिदास ने लिखी थी, वो उन्होंने रात भर में कम से कम 100 बार पढ़ी। और जैसे जैसे वो पढ़ते गए, हर बार उनको कुछ नया निकलता गया उसमें से। जैसे बोलते हैं ना, हम खोदेंगे तो पानी तो निकलेगा, उस तरह उन्होंने बार बार उस किताब को पढ़ते गए उस चैप्टर को। और बाद में दूसरे दिन उन्होंने वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि संस्कृत के टीचर भी होते तो वो उनको नहीं पढ़ा पाते। तो आप भी इस तरह पढ़ो कि आपको वो सवाल जो है, जो चैप्टर बे का जो सवाल है, आपको लगे कि हाँ साला पूछ लो, इसमें से तो मुझे कुछ भी आ सकता है, तभी आप समझना कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। नहीं तो 15-15 घंटे बंद कमरे में बैठो और पढ़ाई करते रहो तो कोई मायने नहीं है उस बात का। चलो, बेस्ट ऑफ लक।